सरकारी जितने भी अधिकारी हैं, जिसकी भी सरकारी नौकरी है, एक ही मांग है आपकी आज, एक ही मांग है कि हमारी पुरानी पेंशन दे दो, है कि नहीं? और क्यों है ये मांग? क्योंकि जो नौकरी आपने वफादारी से 20 सालों के लिए की, एक तरह से वो भी तो देश सेवा है। आपने देश के लिए सेवा की, आपने नौकरी की, तो क्या ये आपका हक नहीं बनता कि आप बाद में सुरक्षित रहें? तो यही आपकी मांग है कि हमें पुरानी पेंशन स्कीम दिलवा दीजिए। और जवाब क्या मिलता है? ऐसे नेता हैं, ऐसी सरकार है जिससे आपको जवाब मिलता है कि इसके लिए पैसे नहीं है। अगर पैसे नहीं हैं तो जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, अडानी जी जैसे, उनके कर्ज माफ करने के लिए पैसे कहां से आते हैं? हजारों करोड़ रुपए आपने उनके माफ किए, देश की संपत्ति आपने उनको सौंप दी। आप खुद 8,000 करोड़ के एक हवाई जहाज में घूम रहे हैं, एक बड़ा हॉल बनाया आपने दिल्ली में, 27,000 करोड़ उसमें आप खर्च रहे हैं, और फिर आप कहते हैं कि आपके पास पेंशन के लिए पैसे नहीं है। आप कहते हैं कि किसानों के पास उनके कर्ज माफ करने के लिए पैसे नहीं है। तो जनता का विश्वास कैसे होगा आप में? ये लोग कहते हैं हमने महिलाओं को 33% आरक्षण दे दिया, खूब बड़ा सारी मीडिया ने बताया कि आरक्षण दे दिया, बिल पास हो गई, मोदी जी के बारे में क्या क्या अच्छी बातें की। पता चला ये आरक्षण 10 सालों के लिए लागू ही नहीं होगा। तो सच्चाई कुछ है और इवेंटबाजी कुछ और है। जो आप होर्डिंग्स में देख रहे हैं, जो आप मीडिया में देख रहे हैं, टीवी पे देख रहे हैं, ये आपको बताया जा रहा है कि एक बहुत सुनहरा दौर आ गया है हमारे देश में। तो ये सुनहरा दौर आपके घरों में क्यों नहीं है? ये सुनहरा दौर जो इस देश में फैला हुआ है, आपके घरों तक क्यों नहीं पहुंचा? आपके दरवाजों तक क्यों नहीं पहुंचा? आप क्यों जूझ रहे हैं? आप क्यों परेशान हैं? आप क्यों गरीब के गरीब रहे हैं? यहां आज भी पानी की किल्लत क्यों है? यहां से लोग पलायन क्यों कर रहे हैं? जो आपकी मांगे हैं कि महंगाई से राहत मिले, हमारे बच्चों को रोजगार मिले, शिक्षा के लिए अच्छी सुविधाएं बने, स्वास्थ्य की सुविधाएं बने, ये पूरी क्यों नहीं हो रही हैं? और क्या बहाना है कि 18 सालों से सरकार में रहे हैं और आज तक ये सब काम नहीं कर पाए? हम कहते हैं जातिगत जलकर ना करो, ये लोग मौन हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं। लेकिन बड़े बड़े इवेंट करते हैं कि हम ओबीसी को बढ़ाना चाहते हैं आगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हैं। जब हम कहते हैं गिनो भाई कितने हैं, गिनना नहीं चाहते। महिलाओं को देखिए, महिलाओं को आरक्षण कांग्रेस पार्टी ने दिए 33%, इसलिए गांव गांव में आज महिलाओं का प्रतिनिधित्व है। तो पलायन किस लिए हो रहा है? क्योंकि रोजगार आपको मिल नहीं रहे। और रोजगार क्यों नहीं मिल रहे हैं? आपने कभी सोचा है कि 45 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज है हमारे देश में? यहां मध्य प्रदेश की जो सरकार है, पिछले 3 सालों में इन्होंने 21 रोजगार दिए हैं। 21 रोजगार। अगर इतनी बेहाल स्थिति नहीं होती तो हास्य स्थिति होती कि एक सरकार जिसके पास सत्ता है, जो 18 सालों से सत्ता में है, वो मात्र 3 सालों में मात्र 21 रोजगार दे रही है। आप अपने भविष्य के लिए नहीं लड़ेंगे तो कोई नहीं लड़ पाएगा आपके लिए। आज हम चीखते हैं, चिल्लाते हैं, जहां जहां जाते हैं हर मंच पर हम कहते हैं कि जागरूक बनो, जागरूक बनो। हम लड़ रहे हैं आपके लिए, हम लड़ रहे हैं संविधान के लिए, हम लड़ रहे हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ, हम लड़ रहे हैं। रोज कह रहे हैं कि इन बड़े बड़े उद्योगपतियों को सारी संपत्ति सौंप रहे हो, जनता को उसके पैसे वापस करो, जनता को, देश को अपनी संपत्ति वापस करो। लेकिन जब तक आप नहीं जागेंगे, जब तक आप लड़ना नहीं सीखेंगे, जब तक आप सवाल नहीं उठाना सीखेंगे, तब तक कुछ नहीं बदल पाएगा बहनों और भाइयों।